We all are here. Ready to start. Good morning, everyone. We are One team with one dream. We are from Motherson Sumi Wiring India Limited, Noida C14 unit. We welcome you all to the QC presentation of Kirti. We are knowledgeable, Intelligent, remarkable, trustworthy, innovative. Now, team introduction. Myself Shruti. Myself Aishwarya. myself Akhand, Myself Monica. Myself Vipasha. our facilitator, Mr. Virendra Prasad. our coordinator, Mr. Ashish Srivastava. our certain information project start date, 18 August 2023. project number, 15. meeting day and time, Every Friday 1 to 2 p.m. work area, LPG. attendance 100%. R&R customer. Honda Cars India Limited. Elevate, City and Amaze. We manufacture integrated wiring harness. आइए अब हम आपको वायरिंग हार्नेस के प्रोसेस फ्लो को विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले हम स्टोर से रॉ मटेरियल लेते हैं और कटिंग और क्रिम्पिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। उसके बाद असेंबली एरिया में सभी चाइल्ड पार्ट को असेंबल करके वायरिंग हार्नेस तैयार की जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, भैंस हमारे शरीर में रक्त संचार का काम करता है, ठीक उसी प्रकार से वायरिंग हार्नेस गाड़ी में करंट सप्लाई का काम करता है। प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी, मोरल, सेफ्टी एंड एनवायरमेंट के आधार पर हमारी एरिया में आने वाली हमने सभी प्रॉब्लम्स को A, B, C कैटेगरी में कैटेगराइज किया, जिसमें A कैटेगरी में 28 प्रॉब्लम, B कैटेगरी में 90 प्रॉब्लम, C कैटेगरी में 2 प्रॉब्लम मिली। इस तरह से एक डिग्री में आने वाले अपने सभी प्रॉब्लम को हमने लास्ट 3 मंथ का डेटा कलेक्ट किया और उसे पैटो बना के एनालाइज किया, जिसमें हमें सील में इंसर्शन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा मिली, जो टोटल डिफेक्ट का 24% कंट्रीब्यूट कर रहा था। इसलिए टीम ने डिसाइड किया कि हम इस पे काम करना शुरू करेंगे। अपने प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करने के लिए बनाया हमने एक एक्टिविटी टाइमिंग चार्ट, जिसे 11 वीक्स में कंप्लीट करने का टारगेट रखा। आइए अब हम आपको एलपीसी में सीएनसी के प्रोसेस फ्लो को विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले हम लेबल की स्कैनिंग करते हैं, फिर हम एयर प्रेशर की सेटिंग करते हैं, उसके बाद एप्लीकेटर और टेम्पलेट की सेटिंग करते हैं, सील का सेटअप करते हैं, ओवर डायमीटर सेट करते हैं, स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, सील के पैरामीटर को सेट करते हैं, डेली चेक शीट फिल करते हैं, फिर मशीन को मास प्रोडक्शन में रन कराते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो हाईलाइटेड एरिया ये हमारा प्रॉब्लमेटिक जोन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा सील सेटअप का प्रोसेस फ्लो है। आइए अब हम आपको सील इंसर्शन के प्रोसेस फ्लो को विस्तार से समझाते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, सबसे पहले सील ट्रैक से फीड होके इसके फ्यूट में आती है, फिर एयर ब्लो द्वारा सील होल्डर में जाती है, फिर स्विंग होल्डर द्वारा वायर में जाके इंसर्ट हो जाती है। इस प्रकार से हमारा सील इंसर्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ऐश्वर्या, ये सील क्या होता है? मोनिका, सील वायरिंग हार्नेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। सील ऑटोमोबाइल में एयर लीकेज, वाटर लीकेज और वाइब्रेशन को प्रिवेंट करने का कार्य करता है। और श्रुति में सील इंसर्शन क्या होता है? जैसा कि आप देख रहे हैं, वायर सील के साथ इंसर्ट होता है तो ओके पीस होता है। यदि किसी कारणवश वायर सील के साथ इंसर्ट नहीं होता है तो एनजी पीस होता है, जिसे हम सील मिस इंसर्शन कहते हैं। आइए इससे होने वाले इफेक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। इसका प्रभाव क्वालिटी पर, कस्टमर संतुष्ट नहीं होगा, लाइन के डिफेक्ट इंक्रीज होंगे, कॉस्ट पर, डिलीवरी की कॉस्ट इंक्रीज होगी, डिलीवरी पर, डिलीवरी का टाइम इंक्रीज होगा, मोरल पे, टीम का मोटिवेशन डाउन होगा और सेफ्टी पर, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओह नो, इसका तो हमारे कस्टमर पर भी इफेक्ट पड़ता होगा। हाँ मोनिका, क्या सील में कभी हमारे कस्टमर एंड पर गया है? नहीं ऐश्वर्या, ये प्रॉब्लम हमारे कस्टमर एंड पर कभी नहीं गई है, क्योंकि हमारी मशीनों पर पोका ही होगा है। लेकिन ऐश्वर्या, अगर ये प्रॉब्लम हमारे कस्टमर एंड पर जाती है तो वाटर लीकेज होगा, जिससे पावर फेलियर होगा, कार के मल्टीपल फंक्शन काम नहीं करेंगे। Let's start doing problem analysis. For this we did stratification of wiring harness wise, size and type wise, machine wise, steel and terminal wise, शिफ्ट वाइज, associate and their experience wise, where we found variation in wire type and wire size. जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल हार्ड पकड़ने स्मार्ट नेट का जमाना है, इसलिए हमने भी अपने गोल को स्मार्ट तरीके से सेट किया। नाउ द स्मार्ट मींस एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, टी फॉर टाइम बाउंड। Now by following our management mantra of zero defect, zero tolerance, we decided to set our target to eliminate seal miss insertion by 100%. समस्या के संभावित कारणों को जानने के लिए बनाया हमने फिश बॉन्ड डायग्राम, जिसमें एसोसिएट में 2 कॉजेज, मटेरियल में 3 कॉजेज, मशीन में 6 कॉजेज, मेथड में 4 कॉजेज मिले। इसके बाद टीम ने सीएफटी के साथ मिलकर इन सभी कॉजेज पर फर्दर स्टडी किया और 15 में से 3 कॉजेज को एलिमिनेट करते हुए 12 पर काम करना स्टार्ट किया, जिसमें हमारा पहला कॉज एसोसिएट की स्किल एंड नॉलेज से है। इसके लिए हमने मशीन पर जाकर चेक किया, हमारे सभी एसोसिएट स्किल्ड थे और उन्हें अपने काम की पूरी नॉलेज थी। सो दिस कॉज इज इनवैलिड। हमारा अगला कॉज वायर फीडिंग इन पाथ लाइन से है। इसके लिए हमने मशीन पर जाकर वायर फीडिंग कंडीशन को चेक किया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। सो दिस कॉज इज इनवैलिड। हमारा अगला कॉज सील में एक्स्ट्रा ऑयल से, इसके लिए हमने मशीन पर जाकर चेक किया तो हमें एक्स्ट्रा ऑयल की कोई प्रॉब्लम नहीं मिली।
so this cause is invalid. हमारा अगला कोर्स था वेरिएशन इन सील डायमेंशन, जिसके लिए पीआई में जाकर हमने सील की हार्डनेस और थिकनेस को चेक किया, जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिली, सो दिस कोर्स इज इनवैलिड। हमारा अगला कोर्स इंटेंगलमेंट ऑफ वायर कॉइल है। इसके लिए हमने मशीन पर जाकर वायर फीडिंग कंडीशन को चेक किया तो इंटेंगलमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं मिली, सो दिस कोर्स इज इनवैलिड। हमारा अगला कोर्स था सील पाइप इन सील स्टक, जिसके लिए लाइन पर जाकर जब हमने चेक किया तो हमने पाया कि सील पाइप में सील स्टक हो रही थी, सो दिस कोर्स इज वैलिड। हमारा अगला कोर्स सील में वायर बैंड से, इसके लिए लाइन पर जाकर हमने चेक किया तो मशीन में वायर बैंड की प्रॉब्लम मिली, सो दिस कोर्स इज वैलिड। हमारा अगला कोर्स वायर नोजल की कंडीशन से है। इसके लिए हमने मशीन पर जाकर चेक किया, हमें वायर नोजल की कंडीशन ओके मिली, सो दिस कोर्स इज इनवैलिड। हमारा अगला कोर्स सील ट्रैक का सेंटर मिसअलाइन होने से, इसके लिए हमने मशीन पर जाकर चेक किया तो हमें मिसअलाइन की कोई प्रॉब्लम नहीं मिली, सो दिस कोर्स इज इनवैलिड। हमारा अगला कोर्स मशीन में सेंटर मिसअलाइन से, इसके लिए लाइन पर जाकर हमने चेक किया तो मशीन में सेंटर मिसअलाइन की प्रॉब्लम मिली, सो दिस कोर्स इज वैलिड। हमारा अगला कोर्स था हैंडलिंग स्टोरेज ऑफ सील, जिसके लिए पीआई एलपीसी और स्टोर में जाकर हमने सील हैंडलिंग को चेक किया तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिली, सो दिस कोर्स इज इनवैलिड। हमारा अगला कोर्स पैरामीटर एंट्री से है। इसके लिए हमने मशीन पर जाकर पैरामीटर की एंट्री को चेक किया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिली, सो दिस कोर्स इज इनवैलिड। इतने डीप एनालिसिस के बाद हमें मिले 12 में से 3 वैलिड कोर्स। वी स्टैंड ग्राउंडेड, कनेक्टेड टू आवर रूट्स, लेट्स dig deeper for stronger truth, determined we try by asking why। हमारा पहला वैलिड कोर्स, सील पाइप में सील स्टक हो रही होगी, सर क्यों हो रही होगी? सील स्मूथली ब्लो नहीं कर रही होगी, क्यों नहीं कर रही होगी? सील पाइप बैंड होगी, बैंड क्यों होगी? सील पाइप फिक्स नहीं होगी। यस, दिस इज आवर फर्स्ट रूट कोर्स। हमारा नेक्स्ट सब कोर्स, सील पाइप की लेंथ एक्सेस होगी, लेंथ एक्सिस क्यों होगी? सील ट्रैक की हाइट लो होगी। यस, दिस इज आवर सेकंड रूट कोर्स। हमारा अगला कोर्स, वायर सील में इंसर्ट नहीं हो रहा होगा। इंसर्ट क्यों नहीं हो रहा होगा? क्योंकि वायर स्टक होगा। स्टक क्यों होगा? क्योंकि सील का सेंटर मिसमैच होगा। मिसमैच क्यों होगा? क्योंकि सील पार्ट अलाइन नहीं होंगे। अलाइन क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सेटअप मैनुअली होगा। सेटअप मैनुअली क्यों होगा? क्योंकि इसके लिए कोई रेफरेंस अवेलेबल नहीं होगा। यस, दिस इज आवर थर्ड रूट कोर्स। हमारा अगला वैलिड कोर्स, सील इंसर्शन के टाइम वायर बैंड होता होगा। वायर बैंड क्यों होता होगा? वायर बैंड से वायर हिट होता होगा। वायर हिट क्यों होता होगा? वायर गाइड और वायर का सेंटर मिसमैच होगा। सेंटर मिसमैच क्यों होगा? हाइट लो होगी। हाइट लो क्यों होगी? क्योंकि हाइट को मैनुअली एडजस्ट करते होंगे। यस, दिस इज आवर फोर्थ रूट कोर्स। नाउ कम्स आवर डेटा एनालिसिस, जिसमें हमारा पहला कोर्स सील ट्रैक की हाइट लो होने से है। इसके लिए लाइन पर जाकर जब हमने चेक किया तो हमने पाया कि सील ट्रैक की हाइट लो होने की वजह से सील पाइप बैंड हो जा रही थी, जिससे सील इंसर्शन की प्रॉब्लम जनरेट हो रही थी। So this cause is established। हमारा अगला कॉल सील पाइप गाइड फिक्स न होने से है। इसके लिए लाइन पर जाकर हमने चेक किया तो मशीन में वायर बैंड की प्रॉब्लम मिली, so this cause is established। हमारा अगला कोर्स कोई पार्ट अलाइनमेंट के लिए कोई रेफरेंस अवेलेबल न होने से है। इसके लिए हमने मशीन पर जाकर जब चेक किया तो हमें सील मिस इंसर्शन की प्रॉब्लम मिली, so this cause is established। हमारा अगला रूट कोर्स है क्लैंप की हाइट मैनुअली एडजस्ट की जाती होगी। इसके लिए हमने मशीन पर जाकर चेक किया, हमें क्लैंप हाइट में वेरिएशन मिला, so this cause is established। सिमुलेशन करने के बाद टीम ने 1 वीक की मॉनिटरिंग की तो हमने पाया कि ये सभी कॉज हमारे सील मिस इंसर्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। ऐश्वर्या, वी हैव जस्ट डायग्नोस्टिक जर्नी। यस मोनिका, वी आर हाफ डे एंड लेट्स स्टार्ट मूव ऑन रेमेडियल जर्नी। इन सभी रूट कॉज के बाद हमने एक डब्ल्यूपी सोल्यूशन प्लान बनाया, जिसमें हमारा पहला रूट कॉज सील ट्रैक की हाइट लो होने से है। मोनिका, क्यों ना हम सील यूनिट को मशीन बेंच के पास ही शिफ्ट करा दें? हाँ, हम शिफ्ट तो कर सकते हैं, पर ऐसा करने से तो सील पाइप बैंड नहीं होगी और सील भी पाइप पे स्मूथली इंसर्ट हो जाएगी। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे मशीन में स्पेस की कमी है। इसलिए हमने इस सॉल्यूशन को रिजेक्ट किया। विपाशा, क्यों ना हम सील ट्रैक की हाइट को इंक्रीज करा दें? हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से सील पाइप बैंड नहीं होगी और सील भी पाइप में स्मूथली इंसर्ट हो जाएगी। और ऐसा करने से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, इसीलिए हमने इस सॉल्यूशन को एक्सेप्ट किया। हमारा अगला रूट कोर्स था अलाइनमेंट के लिए कोई रेफरेंस अवेलेबल नहीं होगा। मोनिका, क्यों ना हम सील पार्ट को परमानेंट फिक्स करते हैं? हाँ, हम सील को परमानेंट फिक्स कर सकते हैं और ऐसा करने से तो मिसअलाइनमेंट की प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारी मशीन पे डिफरेंट वायर टाइप साइज और सील चलती है, इसीलिए हमने इस सॉल्यूशन को रिजेक्ट किया। विपाशा, क्यों ना हम लाइन के लिए मार्किंग करवा दे? हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से तो सेंटर अलाइन करना इजी हो जाएगा। अरे यार, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मार्किंग तक कुछ समय बाद फेड हो सकती है, इसीलिए हमने इस सॉल्यूशन को भी रिजेक्ट किया। विपाशा, क्यों ना लाइन के लिए गेज प्रोवाइड करवा दे? हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से तो सील पार्ट क्विकली अलाइन हो जाएंगे और ऐसा करने से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं मिली, इसीलिए हमने इस सॉल्यूशन को एक्सेप्ट किया। इस तरह से हमने जितने भी सोल्यूशन निकाले थे उसमें से 4 को एक्सेप्ट, बाकी को रिजेक्ट किए। फिर साथ ही साथ इसमें आने वाले सभी रेजिस्टेंस को
एक्सपायरी डेट को भी सेट किया। सर्कल्स राउंड, क्वालिटी प्रोफाउंड, एक्सीलेंस इन एवरी साउंड, जिसमें हमारा पहला ट्रायल सील ट्रैक की हाइट इंक्रीज कराने से है। जैसा कि आप बिफोर में देख रहे हैं, सील स्टैंड की हाइट लो होने से सील पाइप बेंड होता था, जिससे सील पाइप में इंसर्ट हो जाती थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने सील स्टैंड की हाइट को इंक्रीज किया और सील पाइप की लेंथ को कम किया। अब हमारी सील स्मूथली फिट हो जाती है और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं मिली। सो दिस ट्रायल इज सक्सेसफुल। हमारा अगला ट्रायल था सपोर्टिंग गाइड प्रोवाइड कराने से। जैसा कि आप बिफोर में देख रहे हैं, सील पाइप का होल एक्सेस होने और सपोर्टिंग गाइड न होने की वजह से सील पाइप बेंड हो जा रही थी, जिससे में सील इंसेशन की प्रॉब्लम जनरेट हो रही थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने सील यूनिट में एक सपोर्टिंग गाइड प्रोवाइड कराया, जिससे हमारी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो गई। सो दिस ट्रायल इज सक्सेसफुल। हमारा अगला ट्रायल एलाइन गेज प्रोवाइड करवाने से है। जैसा कि आप बिफोर में देख रहे हैं, पहले सील पार्ट को मैनुअली एडजस्ट करते थे, जिसमें कभी कभी सेंटर मिस अलाइन हो जाता था और सील मिस इंसर्शन की प्रॉब्लम जनरेट होती थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने पीडी डिपार्टमेंट की मदद से एक एलाइन गेज को प्रोवाइड करवा दिया, जिसकी वजह से हमारा अलाइनमेंट इजी हो गया है और सील मिस इंसर्शन की प्रॉब्लम जनरेट नहीं होती। सो दिस ट्रायल इज सक्सेसफुल। हमारा अगला ट्रायल क्लैंप यूनिट में सेंसर प्रोवाइड कराने से है। जैसा कि आप बिफोर में देख रहे हैं, क्लैंप यूनिट के लिए पहले कोई भी प्रोविजन अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से सील मिस इंसर्शन की प्रॉब्लम जनरेट होती थी। इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए हमने पीडी टीम की हेल्प से क्लैंप यूनिट में एक सेंसर प्रोवाइड कराया और उसे सॉफ्टवेयर के साथ लिंक भी कराया। अब जब भी हमारी क्लैंप हाइट में वेरिएशन होता है, सेंसर एक्टिवेट हो जाता है और मशीन ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाती है और साथ ही साथ एक एरर सिस्टम में भी जनरेट होता है, जिससे हमारे एसोसिएट बेच की जानकारी हो जाती है। इस डिजाइन को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने एक रेगुलर इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाया, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और टारगेट डेट को भी फिक्स किया और इन्हें केएम साइट पे अपलोड भी किया। इसके बाद हमने की इफेक्टिवनेस को भी चेक किया। जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं, जो डिफेक्ट एवरेज पर मंथ 567 आ रहा था, उसे हमने 100% एलिमिनेट किया। जी हाँ, इस तरह से हमने अपने टारगेट को 100% अचीव किया है। If we can dream it, Then we can do it. इस प्रोडक्ट के दौरान हमें कुछ टेंजिबल और इंटेंजिबल बेनिफिट हुए हैं। टेंजिबल बेनिफिट में जैसे अप्रॉक्स 88,000 की नेट एनुअल सेविंग हुई है और सील मिस इंसर्शन भी पूरी तरीके से एलिमिनेट हो गई है और इसके साथ ही हमें कुछ इंटेंजिबल बेनिफिट भी हुए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। की भावना बढ़ी, कंप्यूटर की नॉलेज हुई, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ी, प्रेजेंटेशन स्किल इंप्रूव हुई। श्रुति, इससे हमें सॉफ्ट फ्लोर पर भी तो कुछ बेनिफिट्स हुए होंगे। हाँ ऐश्वर्या, बिल्कुल, चलो लाइन पे चलकर चेक कर लेते हैं। क्यूसी प्रोजेक्ट से तुम्हें सॉफ्ट फ्लोर पे क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं? मैम, पहले के अकॉर्डिंग मुझे काम करने में बहुत ज्यादा आसानी हो गई है और अब तो हमारे डिफेक्ट भी कम हो गए हैं। वेरी गुड। इस प्रोजेक्ट के दौरान कुछ क्यूसी टूल और टेक्निक्स भी यूज किए गए हैं, जो कि इस प्रकार है, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग, बायो एनालिसिस एक्सेट्रा। We have completed our project Timely. Yay!